यदि कोई महाकालेश्वर की दलील देता है वह गलत है। उसका कारण है गंगा एक जगह से किस दिशा में बहती है और बनारस में किस दिशा में बहती है, वो वहाँ की स्थानीय परिस्थिति अनुसार है। मैं बस यही बता रहा हूँ तो रजत का हमारे पास फोन पहुंचा कि इस तरीके से अचल का कार्य चल रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है और इसमें भगवान शिव की जो प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं वो दक्षिण मुखी कर रहा है। हमने इनसे पूछा कि कोई तुमने विरोध नहीं किया, किसी से कहा नहीं? कि हमने तो अभी किसी को कहा नहीं है, आप एक बार आके देख जाओ कि प्रतिमा ठीक है या क्या है, कैसी है। तो इनके कहने पे हम यहाँ पर आए और शायद बजाज जी भी थे उस दिन, 4-5 लोग और थे, मनीष गुल थे। हम लोग आके यहाँ अचल सरोवर पे आए, हमने देखा तो देख के मन को कष्ट हुआ कि भाई कि शास्त्र की विधि के अनुसार जो कार्य करता है न उसको सुख प्राप्त होता है, न समृद्धि प्राप्त होती है, न मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कैसे कर रहे हैं आप लोग? महाकाल है, ये अलीगढ़ है, वो शमशान राशि है, वहाँ शमशान में स्थापित है, कहीं कुछ भी हो सकता है। बड़ी प्रतिमाएं जो स्थापित है वो सब पूर्वमुखी है, उत्तरमुखी है। आज प्रमाण दे रहे हो आपके दक्षिण मुखी का, ये प्रमाण हो सकता है? प्रमाण की आवश्यकता क्या है यहाँ पर? नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम हैं यहाँ इस समय अचल सरोवर पर। वैसे तो अचल सरोवर का सौंदर्यकरण नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार 12 नवंबर 2019 को भूमि पूजन किया गया। 25 करोड़ की लागत से इसका सौंदर्यकरण कार्य सुनिश्चित किया गया और अब अचल सरोवर का जो कार्य भव्य रूप से बहुत जल्द और बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। तो अब इसमें कुछ हिंदू संगठन हैं, उन्होंने व्यवधान पैदा कर दिया है। अच्छा, व्यवधान भी इस चीज़ को लेकर है, ये जो आप शिव जी की प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस मूर्ति को मुंह उत्तर की तरफ कर दिया जाए और कुछ लोग मीटिंग कर और अपना ज्ञान भी बांट रहे हैं। अब यहाँ पर महंत योगी कौशलनाथ जी मौजूद हैं और कुछ संस्था के गणवान लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा क्या ये सही रहेगा। मेरा नाम संतोष कुमार वाशनी है, मैं सर्वशक्ति सेवा संस्था का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। देखिए, मैं उन गणमान्य व्यक्तियों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय इसका प्रस्ताव पास हुआ था, नगर निगम ने तस्वीरें अंकित की थी कि मंदिर का जो गेट रहेगा वो इस दिशा में है और इसी हिसाब से, जिस हिसाब से नगर निगम अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग ही नक्शा पहले भी बना हुआ था और वही नक्शे के आधार पर ये काम चल रहा है। अगर किसी को कोई भी परेशानी या ऑब्जेक्शन था तो वो कुछ समय पहले करते। अब चूंकि भोलेनाथ की प्रतिमा आप उधर देखेंगे तो पूर्ण रूप से बन चुकी है, केवल लास्ट की जो टचिंग होती है कि रंग रोगन का कार्य केवल वो रह गया है। अब इन भगवान को हटाने के बाद इनका तांडव कौन झेलना चाहेगा? जो व्यक्ति तांडव झेलना चाहे वो आए और भैया हथौड़ा चलाए। और मैं कहता हूं कि लोग बाग कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से गलत है कि इस दिशा में होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भगवान, अगर किसी के घर में वास्तु दोष होता है तो भगवान की प्रतिमा लगा के वास्तु दोष दूर हो जाता है। यहाँ इंसान भगवान का ये तय करेगा कि कौन से रूप में भगवान क्या कर, कौन सी दिशा में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग विरोध आवाज कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उसका भैया आने वाले भगवान का तांडव के लिए तैयार रहें और गलत जो काम करेंगे उसको तो ईश्वर स्वयं देख रहा है। अच्छा, तो देखिए, बताया जा रहा है कि 2 साल पहले जब भूमि पूजन किया गया था, सांसद सतीश गौतम, विधायक जी, कमिश्नर साहब, ये सभी लोग यहाँ मौजूद थे और उसी समय पर इस अचल सरोवर का जो सौंदर्यीकरण होना है वो नक्शा चारों तरफ लगाया गया था और खबरों में पूरी तरह से प्रकाशित भी किया गया था। उस समय पर किसी ने किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वही लोग उस नक्शे को अपने फेसबुक पोस्ट पर डालकर और उसकी सराहना कर रहे थे। ये चीज़ भी उस समय 2 साल पहले देखी गई थी। जब जब अचल सरोवर का सौंदर्यीकरण की बात सामने आई, सब ने उसकी सराहना की। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये केवल एक मूर्ति या शिवजी की मूर्ति का मामला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर इस तरह की क्रिया प्रक्रिया की जा रही हो, क्योंकि अगर
शिव जी की मूर्ति का ही अगर ये बात होती तो आपने ये भी देखा होगा कि ये शिव जी की जो मूर्ति इस समय लगाई गई है, इसी के नीचे काफ़ी सालों पुराना एक शिवलिंग है जिसका मुख भी दक्षिण की तरफ है। जब दक्षिण की तरफ मुख होगा तो वहाँ जो भक्त पूजा करने जाते हैं उनका मुख हमेशा पूरब की तरफ रहता है, और उसी शिवलिंग के ऊपर वो प्रतिमा लगाई गई है जिसका मुख भी दक्षिण की तरफ रखा गया है। महंत योगी कौशल नाथ जी, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा किस तरह की क्रिया प्रक्रिया देखने के लिए मिल रही है शहर में। सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ कि अचल सरोवर के अभियान के पीछे काफ़ी वर्षों की मेहनत है। जब कोई अचल सरोवर की तरफ देखता नहीं था, सन 2009 से मेरे पास लेटर रखे हुए हैं। इनकी गंदगी, इनकी दीवारें टूटने से के संदर्भ में मैंने नगर निगम को उस वक्त किया था। काफ़ी अर्सा हो गया, आसपास की काफ़ी लोगों ने उस वक्त सहयोग किया था, लेकिन समय बीतता गया। काफ़ी समाचार पत्रों ने अभियान चलाए, तमाम समाज सेवी संस्थाओं, डॉक्टर से लेके बड़े बड़े लोग, RAF, RSS सभी ने इसमें सहयोग किया था। एक लगा था कि अब अचल का कार्य होगा, बहुत लोग हमारे साथ थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया कुछ लोग चले जाते रहे, हम लोग उसमें लगे रहे। हमसे लोग कहते रहे ये परिक्रमा क्यों निकाल रहे हो, उसे लगा के मंजीरा हाथ में लेके जो बजा रहे हो, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं। मैं कि किसी दिन इस मंजीरा को बजा के अधिकारियों के कान बजा डालेंगे और अचल का सौंदर्यीकरण होगा। स्मार्ट सिटी में नाम आया। वोटिंग जब शुरू हुई थी, अचल की 7% वोटिंग थी। देव दीपावली का भव्य आयोजन हुआ था, उसके अगले दिन 70% वोटिंग हो गई। ये अचल ताल पे किए गए श्रमदान और कार्यक्रमों की शक्ति थी। वो भी उत्तरमुखी आरती थी जो हमने दक्षिण में खड़े होकर की थी भगवान शंकर की, और बरसों से हम ये आरती करते आए हैं, और उसी आरती की ताकत है कि दिन प्रतिदिन इस भव्य निर्माण में सहयोग मिला है, प्रशासन हमारे साथ रहा है। जब हम उस आरती को कर रहे थे 2019 में, जब हम नवंबर में, मेरे ख्याल से 8 नवंबर की घटना है, 8 नवंबर को हम यहाँ से उत्तरमुखी आरती कर रहे थे बाबा महाकाल की प्रतिमा को अचल में बनाते हुए। माननीय कमिश्नर साहब उस वक्त मौजूद थे, अचल का नक्शा बना हुआ था। मैंने उनको अवगत कराया कि इस प्रकार हम दक्षिण मुखी खड़े होकर उत्तरमुखी गंगा की आरती, अचल की आरती और महाकाल तीनों की आरती एक साथ करते हैं। बोले बहुत सुंदर संयोग है, तो इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूं। तो मैंने कल्पना करी कि भगवान शंकर हमारे सन्मुख हो और हमें एक वर्ष में एक आरती करने की जगह वर्ष में 24 आरती करें। हर मावस पूर्णमासी को बार बार महाकाल बैठालने ना पड़े, हमारे सामने महाकाल हो। और महाकाल जैसे कि सब जानते हैं दक्षिणमुखी स्वयंभू प्रतिमा है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे महत्वपूर्ण महाकाल है और दक्षिणमुखी है। उन्होंने मुझसे वादा किया, वो आए, बैठे, मेरी वार्तालाप चली। थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ, 2019 नहीं 2018 की घटना है, देव दीपावली 2018 की घटना। कालांतर में 1 साल नक्शा बनने में लगा, 1 साल नक्शा बना। फिर उन्होंने मुझे 12 नवंबर की देव दीपावली थी 2019 में, उससे पहले सूचना दी कि आपका सपनों का अचल मैं बनाने जा रहा हूँ। सभी भक्तों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए नक्शा बन गया है और देव दीपावली के दिन ही इसका हम लोकार्पण करेंगे। यहाँ पर शिलान्यास हुआ था, सांसद सतीश गौतम थे, पार्षद अलका गुप्ता थी, नगर आयुक्त साहब थे, कमिश्नर साहब थे, तमाम अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद थे। उनके सामने नक्शा रखा गया जिसमें भोलेनाथ की प्रतिमा थी दक्षिणमुखी। सभी ने देखा, सभी ने सराहना की, पूरे शहर ने सराहना की। लेकिन अब जाके विवाद क्यों? और हम देखते हैं भोलेनाथ के नीचे जो मंदिर है गुमटी, वो सैकड़ों वर्ष पुरानी दक्षिणमुखी शिवलिंग है और ये विलक्षण होते हैं, कहीं कहीं होते हैं दक्षिणमुखी। अगर हमारे अलीगढ़ वालों को दक्षिणमुखी प्रतिमा मिल रही है तो हम उसका नक्शा क्यों बदलें, क्यों अपनी संस्कृति से खिलवाड़ करें, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बदल दें। और जो लोग जानते होंगे 1960 में ये अचल ताल का बीच का ये हिस्सा बना था, उससे पहले अचल के बीचों बीच में एक गुमटी थी, यहाँ शंकर जी थे, वो भी दक्षिणमुखी थे। अभी यहाँ पाइलिंग हुई थी, पिलर खोदे गए थे ऊपर प्रतिमा के लिए, तो उसमें नीचे दक्षिणमुखी एक मंदिर मिला था, उसी के ऊपर दूसरा दक्षिणमुखी मंदिर, उसी के ऊपर दक्षिणमुखी शिवलिंग। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, इसलिए मूर्ति दक्षिणमुखी है और शुभ भी है कि हम उत्तर की तरफ देखेंगे। और बाबा महाकाल हमारे यहाँ आए और हम ही विरोध कर रहे हैं। अरे किसी अन्य की प्रतिमा थोड़ी ना है, हमारे महादेव की प्रतिमा है और वो आकर बैठ गए हैं। अगर वो दक्षिण में देख रहे हैं, ब्रज को देख रहे हैं, वृंदावन को देख रहे हैं, कान्हा को देख रहे हैं, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? वो तो सर्वत्र व्याप्त हैं। अगर वो कान्हा को देखना चाहते हैं तो देखने दीजिए। धर्माचार्यों से निवेदन है, हम पहले हमारा सनातन धर्म अन्य धर्मों में बट गया, कई सारे धर्म हमारे में से निकल गए, उसके बाद हमने जातियों में मतभेद कर दिए। बड़े बड़े धर्माचारों से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, जो भेदभाव छुआछूत की भावना आज भी पनपाए हुए हैं, क्यों? फिर हम जातियों में बट गए, अब हम दिशाओं में बट के भगवान को मानेंगे, ये कहाँ का न्याय है? अच्छा महंत जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब प्रतिमा लग चुकी है,
भव्य रूप ले लिया है। केवल सौंदर्यता और केवल रंग रोगन का जो पेंटिंग का जो काम है प्रतिमा के लिए केवल वही रह गया है, क्योंकि प्रतिमा जिस समय पर लगाई जाती है उस समय पर काफ़ी चीज़ों की सावधानियां बरती जाती हैं और वो सारी सावधानियों को बरतने के साथ बाद में है जब प्रतिमा लगाई जाती है वो पूरा काम संपूर्ण रूप से हो गया है। अगर इस तरह का विरोधाभास चल रहा है, क्या किया जाएगा इस प्रतिमा का? जी, अब संभव नहीं है कि प्रतिमा का मुंह बदल दिया जाए। पहली बात तो ये जहाँ विराजमान हो गए ऐसे ही विराजमान होंगे। इसमें 4 टन की प्रतिमा है जिसका अधिकांश भाग लोहे का है और लोहे के सारे कार्य हो चुके हैं। प्रतिमा के जो जोड़ मिलने थे मिल चुके हैं, केवल पेंटिंग संबंधित कार्य चल रहा है। तो महाकाल बैठ चुके हैं, इनसे कभी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मुझे तो मालूम ही नहीं इसका विरोध कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जब इसका विरोध शुरू हुआ तो फेसबुक पे लोगों ने कहना चालू किया कि ना कुछ करने देते हैं, ना करने देते हैं। तो मेरे पास आज समर्थन में कुछ पत्र भी आए हैं कि अगर इससे छेड़छाड़ हुई प्रतिमा से तो भारी विरोध शहर के अंदर होगा। अच्छा महेंद्र जी, मैं देखना चाहूँगा कि किन किन संस्थाओं ने आपको पत्र दिए हैं? जी, क्योंकि जरूरी है। देखिए, अगर इस तरह की अगर कोई क्रिया प्रक्रिया शहर में चल रही है और आपको सारी संस्थाएं, मतलब आपको क्या, अगर प्रभु श्री भोलेनाथ की प्रतिमा के मुख दक्षिण मुखी मुख को अगर लोग समर्थन कर रहे हैं तो मैं ये भी देखना चाहूँगा कि किन किन संस्थाओं ने आपको क्या कहते समर्थन दिया है। आप देखिए, आप देख रहे हैं कि ये वो संस्थाओं के लेटर हैं जो इस दक्षिण मुखी शिव जी की प्रतिमा के लिए समर्थन में हैं। और आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए काफ़ी हैं। और अभी भी जब हमारी बात हुई थी महेंद्र जी से तो काफ़ी ये पत्र नीचे भी रह गए थे, नीचे भी छोड़ दिए गए थे, जिससे कि मैं देखिए मैं आपको पढ़ कर बताना चाहूँ। तो देखिए, ये वो संस्थाएं हैं जो इस प्रतिमा का समर्थन कर रही हैं और कुछ लोग हैं जो केवल शास्त्रों का हवाला देते हुए और इस प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं कि इस प्रतिमा का जो मुंह है, ये शिव जी की जो प्रतिमा का जो मुंह है वो कैसे भी करके उत्तर दिशा में हो जाए, लेकिन ये अब असंभव है। मेरा नाम विक्की गुप्ता है, मैं सर्वशक्ति सेवा संस्था का सचिव हूँ। हम लगातार पिछले जब से अचल सरोवर अटल धरोहर अभियान चला है हम इसके साथ हैं। और यहाँ जब अब ये आप देख रहे हैं सामने महादेव विराजमान हैं, जब सब कुछ इनके साथ हो चुका है, ये पूरी मूर्ति तैयार है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अनावश्यक कर रहे हैं। जब नीचे दक्षिणामुखी मंदिर है, उसके नीचे भी दक्षिणामुखी मंदिर था, तो इसमें मतलब कहीं विरोध का कोई मतलब ही नहीं आता है। देखिए, हमारे साथ सुनील कौशल जी मौजूद हैं जो कि जिस समय पर एक मीटिंग रखी गई थी उनको बुलाया गया था, वो भी वहां मौजूद थे। अच्छा, मैं इनकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? खूबसूरत आपके पीछे जो मूर्ति जो दिख रही है, शिव जी की प्रतिमा है, हमारी तरफ इनका मुख है शिव जी का, क्या कहना चाहेंगे इस प्रतिमा को लेकर और किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है? वैसे हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अलीगढ़ की पहचान है अचल सरोवर, और अचल सरोवर का जो सौंदर्यीकरण योगी जी की सरकार कर रही है, ये वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य है। मेरा ये मानना है, आज हम लोगों की एक बैठक हुई जिसमें अध्यात्म क्षेत्र के, नगर के, बहुत संभ्रांत सामाजिक क्षेत्र के बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। विषय ये आया कि भाई मूल में देखने में ये आया कि इतना बड़ा काम हुआ लेकिन लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। अच्छा, जो प्रतिमा को लेकर जो चर्चाएं जो जारी है कि कहा जा रहा है कि ये जो शिव जी की जो प्रतिमा है उनका जो मुख है दक्षिण की तरफ है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि 2 साल पहले जब भूमि पूजन किया गया था, उसके विजुअल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब भूमि पूजन किया गया था, माननीय सतीश गौतम, अलका गुप्ता पार्षद और जो विधायक जी और यहाँ महंत श्री कौशल नाथ योगी, उन्होंने खुद इसका भूमि पूजन किया था और कमिश्नर साहब भी मौजूद थे। और उसी समय पर इस अचल सरोवर का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उसका नक्शा पूरे मीडिया में प्रकाशित किया गया था। उस समय किसी ने किसी भी तरह का विरोध नहीं किया था, लेकिन अब आखिर में जब प्रतिमा पूरी तरह तैयार हो चुकी है और इस प्रतिमा को पीछे घुमाने की बात की जा रही है, यानी उत्तरमुखी करने की बात की जा रही है, और बताया भी जाता है कि जो महाकाल बाबा हैं उनका मुख भी दक्षिण मुखी है और इस प्रतिमा के नीचे भी जो शिवलिंग, जो पुराना शिवलिंग है वो भी दक्षिण मुखी है। ये इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस प्रतिमा का मुख घूमना चाहिए या फिर नहीं घूमना चाहिए, या फिर ये सारी बातें एक निराधार हैं? जो मैं आज बैठक के बाद यहाँ इसको देखने आया हूँ,
तब मुझे समझ में आया और मैंने यहाँ के महंत जी से बात की और ये देखने में आया कि ये जो प्रतिमा है ये वास्तव में प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा तो है नहीं, और चूंकि प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो इसके बारे में तो जो कर्मकांड के लोग हैं वही ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन जो सामान्य जानकारी है कि जो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती उसके ऊपर प्रोटोकॉल लागू नहीं होते। अच्छा देखिए, मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जिस तरह से प्रतिमा लग चुकी है, क्या आपके हिसाब से प्रतिमा का जो मुख है वो पीछे की तरफ होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, या फिर अगर ये प्रतिमा जिस तरह से लगी हुई है इसी तरह से लगी रहनी चाहिए? देखिए, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये प्रतिमा चूंकि प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, ये केवल फाइबर की है और फाइबर की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये सब आचार्य लोग भी जानते हैं और ये तो केवल एक दर्शनीय मूर्ति है, इसलिए मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं होते, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि जिस तरह से जो शिव जी की प्रतिमा चाहे जिधर भी मुख कर सकते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा अगर नहीं होती है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस तरह का ये विवाद हो रहा है, क्या इसको निराधार माना जाएगा या सही माना जाएगा? विवाद के और कई सारे कारण हैं, केवल मूर्ति नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ। ठीक है, इस पे मैं बहुत कहना नहीं चाहूँगा। समाज में बहुत सारी विभूतियाँ होती हैं, सबका अपना अपना जुड़ाव होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने दिनों से चल रहा है, इतना बड़ा काम हो गया, तो मुझे लगता है कि ये कम से कम सब लोगों के ध्यान में दिख ही रहा था, तो तब से ये विषय आना चाहिए था। अब इस समय उठाने का, इस समय इसको हाईलाइट करने का मेरी समझ में तो कोई बहुत कारण नज़र नहीं आता। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रतिमा को लेकर कोई भी जो वाद विवाद हो रहा है, सीधी सीधी बात है कि ये निराधार है और सरकारी कार्य हो रहा है। पहली बात तो ये है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, सरकारी कार्य है। हमारे साथ सुबीरराज चौधरी जी मौजूद हैं, जिन्होंने समर्थन दिया है, एक लेटर भी दिया है महंत योगी कौशलनाथ के लिए कि जो मूर्ति का जो मुख है यथास्थिति यही रहना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे, मैं उनके मुख से भी जानना चाहूँगा। पहले सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो अचल के बारे में इतना विवाद के स्वरूप में भी बोलने का मौका मुझे दिया है। विवाद कुछ नहीं है, ये तो धर्म की बात है, और ये धर्मलंबी जो लोग हैं, जो आस्था का विषय, अचल एक आस्था का विषय है, अचल पर इतनी विवादित होना नहीं चाहिए। असल में मैंने जो बातें कही थी वो अचल की जो गुमटी के संदर्भ में कही थी। जो अचल गुमटी के में सन 1960 में ये जो बना था तब ये गुमटी थी, तो उसे आईपीएस इसमें थे तत्कालीन दिलीप भट्टाचार्य, उन्होंने ये निर्माण करवाया था। और जो इसकी जो खुदाई में भी मिले हैं, मैंने अपने फेसबुक चित्र पे भी उसमें दिए हैं, उसमें उसकी जो फ़ोटो। खैर, बात ऊपर की हो रही है, नीचे की नहीं हो रही है। दक्षिण मुख तो ये शुरू से ही था। अब बात ऊपर में जो मुख है उसकी बदौलत, उसकी वजह सिर्फ इतनी है, जो यहाँ का जो जिसने भी इसे नक्शा वगैरह बनाया है उसी के हिसाब से, या मंदिर आस्था विसर्जन घाट जो भी यहाँ पे बनाया है, सारा कुछ बनाया उसी के देखते हुए बनाया है। लेकिन आज पता नहीं क्यों इस मुख को लेकर के इतनी विवाद फैल गया, ये समझ नहीं आया। इससे तो भी पहले तो दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी में भी देखा, दक्षिण में मुंह है उनका। ऐसे तो बहुत सारे देख, हनुमान भी हैं उनका भी दक्षिण में मुख है। ऐसे में ऐसी कोई बात अगर ऐसी होते तो आपस में बैठ करके सुलझा लिया जाए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि धर्म का आस्था, धर्म से इसको ना जोड़ें और इसको सौंदर्य के जो बनाया है अचल का, उसी को चेहरे दें, अचल को इस तरह से ना छोड़ा जाए। मतलब आपकी क्या राय है, मतलब जिस तरह से ये प्रतिमा लगी हुई है यथास्थिति इसी तरह लगी रहनी चाहिए या फिर नहीं लगी रहनी चाहिए, आपका क्या कहना है? ना फिर जगह कहाँ है फिर? और ये बताइए, जिस हिसाब से जो अचल का पहले दक्षिण मुख है, उसी से यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के जो लोग मीटिंग में थे उन्होंने इसका रखा है, उनकी सोच होगी। ऐसी बात मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि इधर इसका मुँह इधर पूर्व में कर लिया है कि उत्तर में कर लिया है कि दक्षिण में कर लिया है। मैं तो यही कहूँगा जैसा वह, जिससे जो अच्छा लगता है सभी लोगों को वही रहे। अब जैसा भी उन्होंने बना के दिया, अच्छा ही बना के दिया होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा, ऐसा तो है नहीं है। इतने पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं इसमें, तो एक अच्छे काम में बाधा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सुबीरराज चौधरी, और भी मैं कुछ गणमान्य लोगों से इस शिव जी की खूबसूरत प्रतिमा के बारे में राय लेकर आपके सामने पेश करता रहूँगा। और हम हैं यहाँ इस समय शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री लोकेश शास्त्री जी के पास। इनको पागल भी कहा जाता है, लोकेश शास्त्री पागल। मैं आज इनसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूँ। बताया जा रहा है कि अचल सरोवर में 25 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण चल रहा है, जिसको लेकर एक 30 फीट की भोलेनाथ की प्रतिमा वहाँ लगाई गई है। बताया ये जा रहा है कि प्रतिमा का जो मुख है वो दक्षिण की तरफ है,
और जो प्रतिमा लगाई गई है उस प्रतिमा के नीचे ही एक शिवलिंग पहले से ही वहाँ मौजूद था, जो कि बताया ये जा रहा है कि 50 या 60 सालों से वह शिवलिंग वहाँ स्थापित था, जिसका मुख भी दक्षिण की तरफ था। अब कुछ लोगों ने विवाद छेड़ दिया है, जैसे कि वहाँ ब्रजेश शास्त्री जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने भी आज एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई और वहाँ उस प्रतिमा को लेकर विवाद छेड़ा गया। वहाँ पूजा शकुन पांडे जी भी मौजूद थी, जो खुद को महामंडलेश्वर बताती हैं। अच्छा, विवाद ये है कि उस मूर्ति का जो मुख है शास्त्रों द्वारा विधि विधान से नहीं किया गया है। उस मूर्ति का जो मुख है वो उत्तर की दिशा में किया जाना चाहिए। हमारे साथ लोकेश शास्त्री जी मौजूद हैं, जो कि एक तांत्रिक भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या ये विवाद सही है, ये क्या वह मूर्ति गलत स्थापित की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ओम नमः शिवाय। सभी के लिए अवतार न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा विषय लेकर के मेरे पास में आप आए, जिसका मैं निस्तारण कर सकता हूं अपने तंत्र ज्योतिष के माध्यम से। जैसा कि मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे वो महामंडलेश्वर हों या कोई भी ब्राह्मण हो हमारे पूजनीय, या कोई भी वहाँ के पुजारी मठाधीश हों, सभी से एक ही आग्रह करूँगा कि भगवान शंकर पंचमुखी हैं। पंचमुखी का मतलब होता है साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, चारों दिशाएं। पांचवी दिशा ईशान कोण की होती है, जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में आती है। तो कहीं भी मुख किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं, सब जगत उन्हीं के अधीन है, उनसे परे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो एक अपना अलग मत है कि घर में मंदिर कैसे होना चाहिए। सार्वजनिक जगह पर कहीं भी हो सकती है, क्योंकि पांचों दिशा में उनका मुख है, हर दिशा में उनका वास है, उनसे कोई भी चीज़ परे नहीं है। आपने देखा होगा कहीं भी मंदिर में आप जाते हैं तो शिवलिंग की जो जलहरी होती है, जहाँ जल गिरता है, वो भी उत्तर दिशा में होती है। लेकिन पूजा जब हम करते हैं तो उत्तर के अपोजिट बैठ के करते हैं, या उत्तर दिशा में भी कर लेते हैं। तो वो एक शिवलिंग का माध्यम है। अगर मूर्ति का मुख दक्षिण की तरफ है तो यजमान का या भक्त का मुख पूजा करते समय सीधा सीधा उत्तर की तरफ रहेगा, या पूर्व रहेगा, या उत्तर पूर्व रहेगा। तो ईशान कोण हो गया भगवान का पांचवा मुख, जो सर्वोपरि है, सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे भी तंत्र जगत में किसी भी दिशा का कोई भी बंधन नहीं होता है, ना किसी का कोई भी इफेक्ट होता है, क्योंकि तंत्र ज्योतिष के ठीक विपरीत में भी काम करता है। अच्छा शास्त्री जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे कि जिस तरह से ये कार्य चल रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, अगर इस तरह का विवाद अगर रहा और इसमें अगर शासन प्रशासन ने एक्शन लेने की कोशिश की, तो क्या वह मूर्ति जो स्थापित कर दी गई है लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक फाइबर की मूर्ति है, वो वहाँ स्थापित कर दी गई है, क्या वह मूर्ति वहाँ से हटाकर और उत्तर की दिशा में कर दी जाएगी? अगर कर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इस सौंदर्यकरण को भी एक नुकसान होगा। जो काम अब प्रगति से चल रहा है उस काम पर भी असर होगा। क्या वो करना सही रहेगा या फिर वो गलत रहेगा? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वो करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक अपनी पर्सनल गाइडलाइंस है कि इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको वैसे कर दिया जाए। भगवान शंकर ही वो हैं, जैसे मैंने पंचमुखी के बारे में बता रहा हूँ, हर दिशा उनकी है, उस पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, सब पॉजिटिव है। अगर मूर्ति को हटाते हैं तो कहीं न कहीं प्रकोप रुद्र प्रकट हो जाएगा। जो लोगों से हटाएंगे उनको धनहानि, जनहानि, अपनी शॉर्ट सर्किट की घटना देखने को मिलेंगी। ऐसा प्रतीत होता आया है इस जीव जगत में। उन्होंने कैसे जज किया कि शास्त्रों के मत के अनुसार नहीं किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो पंचदेव भगवान को क्यों बनाया गया? 5 दिशाएं शंकर जी को क्यों दी गईं? संहारकर्ता क्यों बनाया गया? आप जानते हैं भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, ब्रह्मा सृष्टि के प्रादुर्भाव हैं, और भगवान शंकर उन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, संहार करते हैं। उनसे कोई भी परे नहीं है, सब दिशा पॉजिटिव हैं, सब जमीन उनकी है, सारी हवाएं उनकी हैं, सारी ऊर्जाएं उनकी हैं, सारा जीव जगत ही उनके अधीन चलता है। या पहले ही ऐसा होता कि हमको उत्तर की तरफ रखना चाहिए। अगर दक्षिण की तरफ हुआ तो दक्षिण मुखी शिव का प्रादुर्भाव हो रहा है, 4 मुख उनके साथ हैं, पंचमुखी हैं, वो सारी अधीनस्थ हैं, जगत पिता हैं, परम पिता हैं, यानी देवों के देव महादेव हैं। अपने पिता का भी अंश भगवान शंकर के अंदर है। इसमें कोई भी हमको बहस ही नहीं करनी चाहिए, ना किसी से हमको इस पर कोई भी टिप्पणी करनी चाहिए। यानी कि जो लोग इस समय विरोधाभास कर रहे हैं, वो आपके कहने से या शास्त्रों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो निराधार है।
हाँ बिल्कुल, कोई भी ऐसा नहीं है कि इस पे बहुत ज़्यादा डीपली जाना जाए या इस पे बहस की जाए और उसको कार्य को रोका जाए। ये बिल्कुल गलत होगा, अनर्थ होगा अलीगढ़ शहर के पूरे के लिए। तो ये थे हमारे साथ लोकेश शास्त्री जी। इन्होंने बड़े ही विस्तार से बताया है कि प्रभु श्री भोलेनाथ जी का जो मुख है अगर दक्षिण की तरफ है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक पंचमुखी हैं और पंचमुखी हैं, उनका जो मुख है वो किसी भी दिशा में कर दिया जा सकता है। लेकिन जो जिस तरह का ये विरोधाभास हो रहा है वो बिल्कुल निराधार है, ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को विरोध करना भी है तो उससे कुछ नहीं होगा। विषय ये है कि अगर किसी को शिव जी के दर्शन करने हैं तो वो वहाँ से घूम कर आकर और उधर से उनके मुख के दर्शन कर सकता है। जैसे कि हम हैं, अगर हमें शिव जी के दर्शन करने होते हैं तो हम खेरेश्वर भी जाते हैं, हम अचलेश्वर भी जाते हैं, हम हरिद्वार भी जाते हैं। अगर हमें गंगा स्नान होता है तो हम गंगा स्नान करने भी जाते हैं। तो वहाँ अगर थोड़ा सा अगर आप घूम के आ जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बने रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।